डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस मंत्रा के एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 5.1 समानांतर श्रेणी पढ़ाऊँगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई सीरीज दिया रहे, जैसे सीरीज कहने का मतलब कोई श्रेणी दिया रहे, संख्याओं का श्रेणी। तो इस श्रेणी में खासियत क्या होगी कि दो पदों के बीच का जो अंतर है, यानी कि इन दो पदों का बीच का अंतर और इन दो पदों का बीच का अंतर समान होगा। और यदि समान ना हो तो वो एपी में नहीं है, यदि समान हो तो एपी में है। कहने का मतलब कि कोई सीरीज दिया रहे, जैसे कि 6, 10, 14, 18, 22 इस प्रकार से सीरीज दिया रहे, तो हम दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 है। फिर इन दो पदों का अंतर देख रहे हैं कि 4 है, और इन दो पदों का अंतर भी 4 है। यानी कि इन दो पदों या कहीं भी यदि दो पदों के बीच का अंतर निकाले तो 4 ही, यानी कि समान ही है, तो हम कहेंगे दिया गया सीरीज एपी में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि 5 से 8, 8 से 11, यहाँ भी दो पदों का अंतर समान है। कहने का मतलब 3, इन दो पदों का अंतर, यहाँ भी दो पदों का अंतर 3 है, यहाँ भी दो पदों का अंतर 3 है। इसी प्रकार से आप हर एक जगह चेक करेंगे तो दो पदों का अंतर समान है, तो होगा क्या कि अब सीरीज एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। जैसे कि एक सीरीज और दिया हुआ है जो कि एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, और फिर यहाँ अंतर 4 है, फिर यहाँ अंतर 8 है। कहने का मतलब कि हर एक जगह अंतर समान नहीं है, अतः यह दिया गया सीरीज एपी में नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल था 6, 10, 14, 18, 22। इसी प्रकार से आगे में बढ़ते जा रहा था अनंत तक। मैंने बताया नहीं कहाँ तक बढ़ रहा है, यानी कि अनंत तक बढ़ते जा रहा है। तो जब एपी में रहे तो प्रथम पद को A1 या A से सूचित करते हैं। प्रथम पद को प्रथम पद, और बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर, जिसे हम D से सूचित करते हैं। यदि पहला अंतर बताना हो तो D1, और दूसरा यहाँ अंतर हो तो D2, तीसरा अंतर को D3, D4। इसी प्रकार से अंतर को इसी प्रकार से अंतर D1, D2, D4 बढ़ते जाएगा। प्रथम जो सार्वंतर होगा उसको D1 या D से सूचित करेंगे, दोनों इक्वल ही हैं। तो जब हम ए बराबर हमारे यहाँ देखते हैं कि 6 दिया हुआ है, और D1 यदि निकालें तो D1 निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि ये हमारा पहला पद है A1, A2, A3, पदों को हम A से सूचित करते हैं। पहला पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो हमारा D1 निकलेगा। D2 निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। D3 निकालने के लिए चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि दूसरा पद कितना है, 10 घटाओ 6, यानी कि 4 आया। D1 हमारा 4 आया। दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो 14 माइनस 10, यानी कि यहाँ भी 4 आया। तीसरा पद उसी प्रकार 18 माइनस 14, यानी 4 आया। यहाँ देख रहे हैं कि D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के। यदि हम D4 भी निकालते हैं तो वो भी बराबर ही आता। अतः लिखेंगे कि दिया गया श्रेणी एपी में है। यही तीसरा एग्जाम्पल ले हम। तीसरा एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32 इसी प्रकार से आगे में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ प्रथम पद हमारा कितना है, A या A1 2 है। कुछ इस प्रकार से हम सूचित करते हैं। यहाँ A1 से इसे A2 से A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। इसी प्रकार से पदों की संख्या आगे में बढ़ते जाएगी। अब हमें सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ D1 होगा, ये D2 हो जाएगा, ये D3 हो जाएगा और ये D4 हो जाएगा।
जब हम D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, D1 निकालेंगे तो फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा। D2 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है A3 माइनस A2, यानी कि 8 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। D3 बराबर A4 में से A3 घटाएंगे, यानी कि चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, तो चौथा पद हमारा 16 है और तीसरा पद 8 है। यहाँ हमारा 8 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि D1 बराबर नहीं है D2 के, D2 बराबर नहीं है D3 के। अतः दिया गया श्रेणी AP में या समानांतर श्रेणी में नहीं है, AP में नहीं है। तो दोस्तों अभी आप ये समझ गए होंगे कि कोई सीरीज दिया रहे तो वह AP में है या नहीं, इसे अब पता कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर में। जैसे कि एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो सबसे पहले इसे हम AP में लिखने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है कि जब हम टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है, और उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यानी 8 रुपया बढ़ते जाता है, तो 15 में 8 जोड़ देंगे 23। फिर तीसरा किलोमीटर जब हम दूरी तय करेंगे तो फिर 8 रुपया ज़्यादा देना होगा, तो 23 8 31। फिर चौथा किलोमीटर के लिए उसी प्रकार से 31 8 39, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगी 39 8 47 ... तो यहाँ जब हम D1 D2 निकालें, D1 D2 या D3 जब निकालें हम, तो यहाँ दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यहाँ भी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। D3 निकालने के लिए चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। तो देख रहे हैं कि 23 में से 15 आया गया 8, यहाँ भी 31 में से 23 जाएगा 8, और यहाँ भी 39 में से 31 जाएगा 8 आएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के। अतः पहला का पहला प्रश्न AP में है, अतः यह श्रेणी AP में है या समानांतर है, समानांतर है, यानी समान अंतर हर एक जगह। समानांतर कहने का मतलब कि हर जगह अंतर समान है। अब हम दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें बताना है क्या AP में है या नहीं, यदि है तो क्यों है। दूसरा प्रश्न, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा, हम मान लेते हैं कितना भाग है, मान लेते हैं कि 200 भाग हैं, 200 भाग हैं। तो इसका 1/4, 200 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब उस शेष हवा का फिर 1/4 निकालना है, यानी 200 में से हम 50 घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। फिर इसका 1/4 तो कितना आ जाएगा, 150 को हम 4 से भाग देते हैं तो 3 बार में 12, फिर 3 0, 7 बार में 28, फिर 2 दशमलव यहाँ देंगे तो 5 बार में 20, यानी कि 37.5 आ गया। अब हमें करना क्या है कि शेष हवा का यानी 150 में से 37.5 घटाना है। तो यहाँ 9 में से 7 गया 2, और फिर हो गया यहाँ पर 112 हो जाएगा। 4 से 3 गया 1 और 1, क्या बचा 112.5। फिर इसका 1/4 निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि 112 यानी 1125 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 बार 2 बार में 8 लगेगा, 3 2, फिर 8 बार में 32 लग जाएगा,
फिर 5 उतारेंगे तो एक बार में 4 लगेगा, फिर दशमलव यहाँ 2 बार में 8, फिर 2 दशमलव देने के कारण यहाँ पे 0 पड़ेगा और 5 बार में 20। देख रहे हैं कि एक अंक के बाद दशमलव था, यानी कि एक अंक और घसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 28.125, या हम एक ही अंक तक लिखते हैं 28.1। हाँ, हमारा पहला सबसे पहला बार एपी कितना था 200 है। 200 का 1/4 जब निकालें तो कितना बचा 150 बचा, फिर 150 का 1/4 निकालें तो 112.5 आया। इसी प्रकार से हमारा बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ D1 निकाल लेंगे और उसके बाद D2 निकाल लेंगे। तो D1 हमारा कितना है 150 माइनस 200 यानी कि -50 है। फॉर्मूला क्या था, दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। D2 के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। तीसरा पद कितना है 112.5 माइनस 150। अब 150 में से हमें 112.5 घटाना है। तो 10 में से 5 गया 5, एक पैसा में गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये 4, 4 में से गया 3 और यहाँ कटम कुटम, यानी कि 37.5 आया माइनस में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह प्रश्न AP में नहीं है, अतः यह AP में या समानांतर श्रेणी में नहीं है, AP में नहीं है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर, तीसरा प्रश्न है, पहला का ही तीसरा प्रश्न है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है तो 150 रुपया यानी 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ते जाती है। यहाँ ध्यान देना कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, यानी पहला बार हमें पता चल गया कि 150 रुपया फिक्स है, और उसके बाद प्रत्येक अगला 1 मीटर के लिए हमें 50 पे बढ़ाते जाना है, यानी 150 के बाद 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर उसके बाद 300 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ जब हम D1 निकालें और D2 निकालें तो यहाँ दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यहाँ तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तो 200 में से 150 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ 250 में से 200 घटाएं तो 50 ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ D1 बराबर है D2 के, अतः दिया गया सीरीज या श्रेणी AP में है। लिख देंगे कि अतः यह समानांतर श्रेणी है, चाहे AP में है। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस में है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के दूसरा प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा के पहला a बराबर 10 यानी प्रथम पद हमारा 10 दिया हुआ है और सारवंतर बता दिया है कि 10 ही है। तो AP हमें लिखना है, प्रथम 4 पद AP का लिखना है। तो पहला पद पता चल गया कितना है 10 है, और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद का अंतर कितना है तो 10 ही है। तो यानी कि यहाँ हमें 10 जोड़ते जाना है। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। इसमें हम पहला पद बता दें कितना है, AP बराबर लिखेंगे -2, फिर अगला पद में कितना जोड़ना है 0 जोड़ना है, तो -2 ही रह जाएगा, फिर 0 ही जोड़ना है, तो फिर -2 रह जाएगा, फिर -2 रह जाएगा। तीसरा प्रश्न, 4 दिया हुआ है, 4 में जब हम इसे जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, कहेंगे यहाँ प्रथम पद 4 है और सारवंतर, यहाँ प्रथम पद 4 है और सारवंतर -3 है। तीसरा प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ हमारा प्रथम पद यानी a बराबर 4 दिया हुआ है, सारवंतर -3 बता दिया है। तो AP बराबर हमारा होगा, पहला पद 4, 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 3 घटाएंगे तो 1 में -3 जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ओहो, बड़ा कंफ्यूज हो रहा है हम।
तीसरा प्रश्न में प्रथम पद 4 दिया हुआ है और सार्व अंतर -3 बताया। हम करते क्या है कि एपी ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक पद में सार्व अंतर जो दिया रहता है उसे हम जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, जब 3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या है कि 4 प्लस -3 करेंगे तो यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 यानी घट जाके 1 आ जाएगा। और हम फिर क्या करेंगे, 1 में प्लस -3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अगला पद -2 हो जाएगा। चौथा पद निकालें तो फिर -2 में कितना जोड़ना है, -3 जोड़ना है। तो फिर प्लस -2 -3 यानी कि -5 आ जाएगा। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न का आंसर IAP यह हुआ। यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है। हम AP बराबर लिखेंगे कि पहला पद कितना है, तो -1 है। उसके बाद हम कितना जोड़ते जाना है, तो 1/2 जोड़ना है। जब हम -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ -2 + 1 यानी कि -1/2 हो जाएगा। अगला पद हमारा -1/2। फिर -1/2 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो घट के 0 आ जाएगा। अगला पद हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा पद 0 हो गया। चौथा पद निकालने के लिए फिर 0 में हमें 1/2 जोड़ना है, तो 1/2 ही रह जाएगा। इस प्रकार से हमने चौथे प्रश्न को भी हल कर लिया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रथम पद -1.25 और सार्व अंतर -0.25 दिया हुआ है। तो AP बराबर हम लिखेंगे -1.25 कॉमा, इसमें करना क्या है कि इसको जोड़ देना है। यानी सार्व अंतर को हम प्रथम पद में या जो भी पद से अगला पद हम जब ज्ञात करते हैं तो सार्व अंतर को हम जोड़ते जाते हैं। तो -1.25 में जब हम -0.25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0.25 यानी कि -1.50 यानी कि 1.50 हो जाएगा। फिर अगला ज्ञात करेंगे उसी प्रकार, तो -1.75 हो जाएगा। फाइनली हमारा यह आंसर हो गया। इस रफ को हम मिटा देते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम तीसरा प्रश्न में आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। जो दिया गया सीरीज है उसका प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। प्रथम पद को क्या से सूचित करते हैं, प्रथम पद को हम A से सूचित करते हैं। प्रथम पद क्या से सूचित करते हैं, A से सूचित करते हैं। और सार्व अंतर को D से सूचित करते हैं। तो यहाँ प्रथम पद हमारा इसमें 3 है और सार्व अंतर निकालने के लिए हम करते क्या है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी सार्व अंतर हमारा -2 है। इसमें आ जाते हैं, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं। यहाँ प्रथम पद -5 है और D दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है, -1 है और फिर माइनस ब्रैकेट में रखेंगे इसे -5 को, तो -1 माइनस माइनस प्लस तो 4। यहाँ पर हमारा प्रथम पद -5 और सार्व अंतर 4 ज्ञात हुआ। तीसरा में आ जाते हैं। प्रथम पद हमारा 1/3 और D दूसरा पद में से हम डायरेक्ट करते हैं, पहला पद को घटाते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ से 5 -1 यानी कि 4/3। प्रथम पद हमारा 1/3 है और सार्व अंतर 4/3 है। अब हम चौथा में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या दिया हुआ है, 0.6 और सार्व अंतर निकालेंगे तो D बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 1.7 माइनस 0.6, कहने का मतलब कि D बराबर हमारा 1.1 आएगा। प्रथम पद हो गया और ये सार्व अंतर हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले प्रश्न को बना रहे हैं। चौथा प्रश्न, इस क्वेश्चन में 15 प्रश्न दिया गया है जिसमें से 6 प्रश्न को मैंने बोर्ड पर लिखा है।
इसमें बताना है कि कौन कौन से एपी में है, और यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर निकालना, प्रथम पद बताना है और सार्वंतर निकालना है, और 3 पद और लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम पद यहाँ पर 4 है, और इसे एपी में बताने के लिए हमें D1 निकालना होगा और उसके बाद D2 निकालना होगा। जब दोनों D1 और D2 इक्वल रहे, एक और निकालेंगे, D3 निकालेंगे। जब D1, D2 और D3 यदि इक्वल आए तो हम कहेंगे कि एपी में। तो चलिए इसे निकालते हैं हम। D1 निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, D2 निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, और D3 निकालने के लिए चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद 4 घटाओ 2 यानी कि 2 आया। D2 निकालेंगे तो 8 घटाओ 4 आया। D3 निकालेंगे तो करेंगे क्या, चौथा में से तीसरा घटाना है, यानी 16 में से 8, तो 8 आया। यहाँ देख रहे हैं कि D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के, अतः यह एपी में नहीं है, अतः हमें आगे और पद ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा प्रश्न लग जाते हैं। अब हम चौथा के दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रथम पद यहाँ a बराबर 2 दिया हुआ है, और हम D1 निकालेंगे, उसके बाद D2 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए दूसरा पद में से हम पहला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 छिपा रहता है। 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा 1 बार, तो 5 का 1 बार पढ़ के लिख देंगे। 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 5 से 4 जाएगा तो 1/2। D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे कि तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखेंगे कि D1 बराबर आएगा D2 के, D1 बराबर आएगा D2 के, और D2 बराबर आएगा D3 के, अतः यह एपी में है।